हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। वेलकम करता हूं एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो गाइस, जैसा कि आपको वीडियो का थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम लोग वापस से जो अपने इंग्लिश वोकेबुलरी की जो सीरीज़ थी, तो बेसिकली इसी को हम लोग कंटिन्यू करेंगे। ठीक है गाइस, तो अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी अगर आपको नई वीडियो आती है तो उसका लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। तो गाइस, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंग्लिश जो वोकेबुलरी होती है उसको आखिर हमें क्यों, मतलब इस वीडियो की आखिर हमें ज़रूरत पड़ी क्यों, ठीक है, कि इंग्लिश वोकेबुलरीज के वीडियोस को हम देखें। तो गाइस, अगर आपको इंग्लिश में अगर फ्लुएंटली अगर आपको इंग्लिश बोलनी है और अगर आप चाहें कि आप किसी के सामने शर्मिंदा ना हो, इंग्लिश को फ्लुएंटली बोले, तो आपको इंग्लिश वोकेबुलरीज का आना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आपके पास वर्ड्स ही नहीं होंगे तो आप किसी के सामने सेंटेंसेस बनाएंगे कैसे, ठीक है। अगर आपके पास वर्ड्स बहुत सारे होंगे तो आपको सेंटेंसेस बनाने में दिक्कत कभी नहीं होगी। तो बेसिकली इसलिए हम लोग इंग्लिश वोकेबुलरीज को देखते हैं, जिससे कि हमारी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, तो गाइज इसी के साथ हमारी वीडियो को चालू करते हैं। तो आज का जो पहला वर्ड है यह है रीगर। रीगर मीन्स इंग्लिश में अगर हम देखें तो द फैक्ट ऑफ बीइंग केयरफुल एंड पेइंग ग्रेट अटेंशन टू डिटेल। ठीक है, मतलब किसी भी चीज को बहुत ही सावधानी पूर्वक करना, बहुत ज़्यादा अटेंशन देना किसी चीज़ को। किसी भी काम में अगर आप बहुत ज़्यादा अटेंशन देते हैं और बहुत ही सावधानी पूर्वक करते हैं, तब हम उसे कहते हैं रीगर। ठीक है, इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो हीज एनालिसिस इज लैकिंग इन रीगर। ठीक है, मतलब जो उसने एनालिसिस की उसमें रीगर की कमी थी, मतलब उसमें सावधानी की कमी थी, उसने ज़्यादा केयरफुल और अटेंशन नहीं दिया। द नेक्स्ट वर्ड इज एनविजन। एनविजन मीन्स इमेजिन एज अ फ्यूचर पॉसिबिलिटी, मतलब आगे की सोचना। किसी कोई व्यक्ति होते हैं जो दूर की पहले से सोच लेते हैं, उसे हम कहते हैं एनविजन। ठीक है, एग्जाम्पल इसका देख लेते हैं। इफ़ यू कैन एनविजन योर गोल्स यू कैन अचीव दोज गोल्स। इट मीन्स कि अगर आप अपने गोल्स जो आपने सेट किए हुए हैं, अगर आप उसको दूर की सोच लें, मतलब पहले ही आप अनुमान लगा लें कि आपके गोल्स क्या हैं और आप फिक्स कर लेते हैं, देन यू कैन अचीव दोज गोल्स। आपको आसानी से वो गोल्स मिल जाएंगे। द नेक्स्ट वर्ड इज वीगर। ठीक है गाइज, रीगर और वीगर सुनने में एक जैसा रहता है बट डिफरेंट है, दोनों में डिफरेंट है। ठीक है, रीगर मीन्स होता है कि किसी चीज को सावधानी से करना, ठीक है, उसको तो हम लोग बोलते हैं रीगर। बट अगर किसी चीज़ को बहुत ही एफर्ट के साथ किया जाता है, उसमें बहुत एनर्जी एंथुजियाज्म डाला जाता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं वीगर। ठीक है, एग्जाम्पल से आप समझने की कोशिश करिए कि ही वर्कड विथ रीन्यूड विगर एंड डिटर्मिनेशन, मतलब उसने इस काम को बहुत ही एनर्जी के साथ और बहुत ही डिटर्मिनेशन के साथ पूरा किया। ठीक है, और अगर इसकी जगह रीगर होता तो हम क्या बोलते हैं कि उसने बहुत सावधानी पूर्वक इस काम को कंप्लीट किया। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज अंडरमाइन, मतलब टू मेक समथिंग स्पेशली समबडीज कॉन्फिडेंस और अथॉरिटी ग्रेजुअली वीकर और लेस इफेक्टिव। ठीक है, मतलब किसी की कॉन्फिडेंस को और अथॉरिटी को कमज़ोर कर देना। ठीक है, धीरे धीरे वीकर और लेस बना देना और नॉन इफेक्टिव बना देना। ठीक है, कमज़ोर कर देना बेसिकली इसका मीनिंग होता है। और एग्जाम्पल देख लेते हैं। तो दिस कुड अंडरमाइन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब कि एक ये काम जो कि बहुत सालों से जो हमने वो काम किया था उसको अंडरमाइन कर सकता है और कमज़ोर कर सकता है आपकी एक छोटी सी गलती। ठीक है, इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि दिस मतलब कि आपकी एक छोटी सी गलती अंडरमाइन ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क, मतलब ईयर्स ऑफ हार्ड वर्क जो किए हुए हैं उनको अंडरमाइन कर सकता है। द नेक्स्ट वर्ड इज पर्टेन, मीन्स बी अप्रोप्रिएट रिलेटेड और एप्लीकेबल टू, मतलब किसी चीज़ से संबंध रखना। तो बेसिकली पर्टेन जो है वो रिलेटेबल से मतलब इसका रिलेशन है, मतलब रिलेशन से आप इसको मैच कर सकते हैं। और इसका एग्जांपल है मैटर्स पर्टेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट। ठीक है, मतलब कि ये कुछ मैटर्स जो कि अपने रिलेशन रखते हैं ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट के ऑर्गेनाइजेशन से, है ना। मैटर्स रिलेटेबल टू द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द गवर्नमेंट आर आल्सो सेम। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज गेज। ठीक है, ये एक प्रकार का नाउन है, मतलब ए स्टडी इंटेंट लुक, मतलब टकटकी लगाकर देखना। किसी चीज को टकटकी लगाकर देखने को हम लोग बोलते हैं गेज। ठीक है, इसका एग्जांपल देखते हैं। दिस सेटलमेंट वुड बी रीच्ड समवेयर अवे फ्रॉम द पब्लिक गेज
एंड मीडिया ग्लेयर। ठीक है, मतलब ये जो सेटलमेंट हो रहा है ये कहीं ना कहीं पब्लिक तक पहुंच जाएगा, है ना, जो कि टकटकी लगाकर देखते हैं। द नेक्स्ट वर्ड इज प्रीरोगेटिव। ठीक है, प्रीरोगेटिव मीन्स ए राइट और एडवांटेज टू अ पर्टिकुलर पर्सन और ग्रुप बिकॉज ऑफ देयर। ठीक है, मतलब किसी एक ग्रुप का जो एक इम्पोर्टेंट मतलब अधिकार होता है, तो बेसिकली इसको बोलते हैं प्रीरोगेटिव, मतलब परमाधिकार बोलते हैं इसे, कि किसी अगर एक ग्रुप को और किसी जाति के लोग को एक मतलब विशेष अधिकार दे दिया जाता है, तब हम उसे बोलते हैं प्रीरोगेटिव। एग्जाम्पल, इन मैनी कंट्रीज एजुकेशन इज स्टिल द प्रीरोगेटिव ऑफ द रिच। मतलब अभी भी कुछ देशों में जो एजुकेशन, जो शिक्षा है, तो वो जो रिच पर्सन्स होते हैं, जो अमीर लोग होते हैं, उनका परमाधिकार है। जबकि अब आज के टाइम में, प्रेजेंट टाइम में क्या हो गया, ये सभी लोगों का प्रीरोगेटिव मतलब परमाधिकार है। ऐसा नहीं है कि बेसिकली किसी रिच पर्सन का है। ठीक है, तो जब किसी हम जैसे दी रिच यूज कर लिया, इट मीन्स कि ये बेसिकली एक ग्रुप को डिनोट कर रहा है। ठीक है, द नेक्स्ट वर्ड इज रिडंडेंट। रिडंडेंट मीन्स होता है अनावश्यक, मतलब नॉट नीडेड और यूजफुल। ठीक है, एग्जाम्पल, द पिक्चर हैज टू मच रिडंडेंट डिटेल। मतलब इस पिक्चर में बहुत ज़्यादा ही अनावश्यक डिटेल दी गई है। द नेक्स्ट वर्ड इज अपार्चस। ठीक है, इसका मीनिंग होता है द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ऑफ ए पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन और सिस्टम। मतलब किसी संरचना को ये डिनोट करता है, ये किसी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को डिनोट करता है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, द यूनियन अपैरेचस बिकम्स एन इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर विद इन एग्जिस्टिंग सोसाइटी। ठीक है, मतलब जो यूनियन अपैरेचस है, यूनियन की जो संरचना है, वो एक इंस्टीट्यूशन स्ट्रक्चर इसकी सोसाइटी में एग्जिस्ट करती है। द नेक्स्ट वर्ड एंड द फाइनल वर्ड ऑफ द टुडे इज ट्रांजिशन। इट मीन्स परिवर्तन होना। ठीक है, टू चेंज और टू मेक समथिंग चेंज फ्रॉम वन स्टेट और कंडीशन टू अनदर। मतलब किसी एक स्टेट से किसी दूसरे स्टेट में परिवर्तन होना, इसको बोलते हैं ट्रांजिशन। मीन्स एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही ट्रांजिशन इनटू फिल्म मेकिंग इजीली। ठीक है, मतलब उसने फिल्म मेकिंग बनाने के काम में बहुत ही इजीली वो परिवर्तित हो गया। ठीक है, तो गाइज ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट वोकैब्स। तो आप वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए, जिससे कि आपकी वोकेबुलरी स्ट्रॉन्ग होती रहे और आपका इंग्लिश स्पीकिंग और भी अच्छा इंप्रूवमेंट होता रहे। मिलके सीखेंगे एक साथ। और गाइज याद रखिए, स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। आप बोलते रहिए इंग्लिश, जितना आप इंग्लिश बोलेंगे उतना आपको इंग्लिश आएगा। इंग्लिश पढ़ते रहिए, इंग्लिश का जितना हो सके उतना यूज़ करिए। तो गाइज अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपको मिस नहीं हो। और अपने फ्रेंड्स के साथ हो सके जितना शेयर कीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।